नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग देखने वाले 10 ऐसे स्टॉक जिसका फंडामेंटल बहुत ही तगड़ा है। वहीं दोस्तों कंपनियां क्या करती हैं, किस तरह से उनका बिजनेस मॉडल है, ये सारा कुछ देखेंगे। उसके बाद से इन 10 स्टॉक में आपको 3 स्टॉक ऐसे बताऊंगा जो आज कल या परसों, हो सकता है एक हफ्ते के अंदर, आपको एक बहुत बढ़िया प्रॉफिट दे सकता है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि उन कंपनियों का प्राइस 10 से 15 रुपया या 20 रुपया तक हो सकता है। लेकिन सबसे पहले हम लोग पेनी स्टॉक के ऊपर फोकस करते हैं। हम लोगों ने जिस कंपनियों को बाय करके रखा हुआ है, क्या हमें होल्ड करना चाहिए, क्या वो अभी ऊपर जाने के लिए रेडी है कि नहीं है, वो सारा कुछ हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखने वाले हैं वर्चुअल ग्लोबल। जी हाँ दोस्तों, वर्चुअल ग्लोबल की बात करें तो ये कंपनी आप सबको पता है कि ये पढ़ाई लिखाई से रिलेटेड और वो भी ऑनलाइन करने वाली है। तो आप सबको पता है कि फ्यूचर में सारा कुछ ऑनलाइन के ऊपर ही डिपेंड करने वाला। वहीं अगर हम बात करें मेटा की, तो मेटा भी फेसबुक, जिस तरह से ये सब वर्जन आगे चल करके चलेंगे तो उसमें क्या होगा, हो सकती है पढ़ाई लिखाई भी हो। अगर पढ़ाई लिखाई होता है तो जो कंपनियां ऑनलाइन पढ़ाई करती है वही उस मेटा वर्जन में भी पार्टिसिपेट कर सकती है, ऐसा माना जा रहा है। तो सबसे पहले वर्चुअल ग्लोबल के ऊपर फोकस करेंगे। अगर हम बात करें तो देखिए इसमें किस तरह से वॉल्यूम के साथ प्राइस ऊपर की साइड में निकला था, उसके बाद से फ्रेंड्स, उसके बाद से कहीं ना कहीं अब थोड़ा सा नीचे की साइड में आ रहा है। तो क्या हमें यहाँ पर होल्ड करना है कि नहीं करना, ये सारा कुछ हम देखेंगे। लेकिन सबसे पहले अगर हम बात करें, यहाँ पर देखिए प्राइस एक बार आप देख सकते हैं जब ये ऊपर, सॉरी यहाँ पर मैं एरो थोड़ा सा सही से लगा देता हूँ, जब ये ऊपर निकला था, ऊपर निकलने के बाद से जब कोई स्टॉक ऊपर जाता है तो थोड़ा बहुत नीचे भी आता है। जैसे मैंने सिंटेक्स को बोला था, अब सिंटेक्स जिन लोगों ने बाई करके रखे थे, मुझे पता था कि इस कंपनी में कुछ ना कुछ बड़ा न्यूज चल रहा है। रिलायंस, इसके पहले भी उसको एक्वायर करने की न्यूज आई थी, उसके बाद से प्राइस थोड़ा सा नीचे आया क्योंकि प्रॉफिट बहुत अच्छा दिया। उसके बाद से जब प्राइस नीचे आया फिर रिलायंस ने एक्वायर उसको कर लिया है। ऑलमोस्ट सब कुछ प्रोसेस हो चुका है। उसके पहले ही मैंने बताया था सिंटेक्स को बाई करना है। सिंटेक्स में अब जिन लोगों ने बाई करके रखा हुआ है एकदम अपर सर्किट पे सर्किट। फ्रेंड्स एक चीज हमें याद रखना है, चलिए सबसे पहले वर्चुअल ग्लोबल को देख लेते हैं। तो ये प्राइस थोड़ी सी नीचे आ रही है। अगर हम बात करें यहाँ पर हमारे पास सपोर्ट है, तो सपोर्ट है अराउंड 1 से 1.5 रुपये के पास। लेकिन अगर हम लोग सही से यहाँ पर सपोर्ट लगाने की कोशिश करें तो सबसे पहले हम लोग सपोर्ट लगाएंगे, और हमारा सपोर्ट कहाँ पे दिख रहा है, ठीक है, 1.70 रुपये के पास हमारा सपोर्ट है। तो इसको हम लोग फोकस रखेंगे और अपने रडार के ऊपर रखेंगे। और जिनके पास है उनको तो डरने की जरूरत नहीं है, जिनके पास नहीं है तो वो जब इस डिमांड जोन पर आएगा, मतलब यहाँ से अभी आ ही रहा है, हो सकता है 2-4 दिन आपको और दिखा सकता है नीचे। लेकिन ये भी हो सकता है कि मार्केट का ट्रेंड इस साइड में थोड़ा सा निगेटिव चल रहा है। अब दोस्तों एक चीज याद रखिएगा, मार्केट ना जब बुल रन में होता है तो ही पेनी स्टॉक, मतलब मोस्ट ऑफ द पेनी स्टॉक भागते हैं, है ना। तो अभी थोड़ा सा मार्केट का ट्रेंड नीचे है, तो यहाँ पर हमें कॉशियस होने की जरूरत है और हमें फ्रेश का बाइंग करना नहीं है। हमें अभी एवरेजिंग भी नहीं करना है जब तक मार्केट नीचे गिर रहा है तब तक। जब मार्केट ऊपर निकलने लगेगा तब हम लोग सोचेंगे। लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा हमें जो सपोर्ट और रेजिस्टेंस है उसके ऊपर लगा करके रखना है। सो दोस्तों जैसा कि मैं आप सबको बताया था कि एक ऐसा स्टॉक लेकर के आने वाला हूँ जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि एक अच्छा खासा प्रॉफिट हो सकता है इंट्राडे में, शॉर्ट टर्म में, लॉन्ग टर्म में। तो दोस्तों उस कंपनी का नाम है मोहित इंडस्ट्रीज और टेक्सटाइल की कंपनी है। टेक्सटाइल कंपनी में दोस्तों अगर हम देखें तो यहाँ पर एक ब्रेकआउट होने वाला है। अब जब ये ब्रेकआउट होता है, यहाँ पर आप देख सकते हैं चार्ट पर मैं जिस तरह से यहाँ पर लगा रहा हूँ, ठीक है। अब जैसे ही यहाँ पर ब्रेकआउट होगा, ब्रेकआउट होने के बाद से इसका बुक वैल्यू कहाँ पर है, बुक वैल्यू 38 रुपीज़ है। एक बार आप भी चेक करिएगा, 38 रुपीज़ बुक वैल्यू, 29 करोड़ की कंपनी टेक्सटाइल की। वहीं अगर बात करें दोस्तों तो इस कंपनी में डेट की बात करें तो 55 करोड़, लेकिन इस कंपनी के पास रिजर्व है 40 करोड़ का रिजर्व है, पैसे दे सकते हैं। प्लेजिंग की बात करें, प्लेजिंग है नहीं। प्रमोटर होल्डिंग स्टेक की बात करें तो 54% तक का प्लेजिंग प्रोमोटर होल्डिंग का स्टेक है। अब दोस्तों जिस कंपनी का बुक वैल्यू 38 रुपये है और वो कहीं ना कहीं शॉर्ट टर्म में ब्रेकआउट मारने वाली है, तो जब ये ब्रेकआउट मारेगा प्रॉफिट कहां तक देख सकता है, लेकिन ब्रेकआउट मारता है तो किस तरह से ऊपर जाएगा, थोड़ा सा हम लोग यहां पर समझने की कोशिश करेंगे। फ्रेंड्स एक चीज याद रखिएगा, कभी भी जब ब्रेकआउट मारना होता है तो कंपनियां मोस्ट ऑफ द टाइम करती क्या है, यहाँ पर ये देखिए ये ब्रेकआउट प्राइस है। ब्रेकआउट प्राइस पे अब सबको लगेगा कि ब्रेकआउट है, लेकिन हो सकता है 1-2 दिन आपको थोड़ा सा नीचे दिखा दे, उसके बाद से ब्रेकआउट मारेगी तो वही 10% 15% वाली ये कंपनी ऊपर की साइड में भागती है। एक दिन में उनका अपर सर्किट होता है, तो इसके ऊपर फोकस रखिएगा। और जो सबसे पहले टारगेट की बात करें तो हम इस कंपनी में अभी फिलहाल प्राइस 20 रुपये 60 रुपये चल रहा है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ये बुक वैल्यू 38 रुपीज़ है, एकदम अंडर
वैल्यूड कंपनी है तो ये 38 रुपीज़ भी जा सकता है, लेकिन सबसे पहले हम लोग 30 का टारगेट इस कंपनी में मान करके चलेंगे। तो आपके सामने इस कंपनी का नाम दिख रहा है, मोहित इंडस्ट्रीज, आज इसको लगा करके रखिएगा। चलिए फ्रेंड्स, अब हम अपनी नेक्स्ट कंपनी के ऊपर आते हैं और फटाफट देखने की कोशिश करते हैं, क्योंकि हम लोगों को कम से कम मतलब 10 अगर हम लोग 10 कंपनी को देखते हैं दोस्तों तो कम से कम टाइम तो ज़्यादा लग ही जाएगा। बात कर रहे थे सिंटेक्स, जैसा कि ऑलरेडी मैंने बता दिया आपको, तो ये भी कंपनी कहीं ना कहीं आई थी रडार पर। और रडार क्या, ये पूरी की पूरी न्यूज़ बेस, फंडामेंटल में कुछ उतना ज़्यादा नहीं है, ठीक है, तो पूरी की पूरी न्यूज़ बेस है। अभी रिलायंस ने एक्वायर कर लिया है, तो अगर ये चांस देती है तो कुछ शेयर बाई करके रखना है। और जिस तरह से यहाँ पर हाई बना करके आया था ना 20 रुपये के ऊपर वाला, तो ये अब जब हाई बनाएगा तो 30 के पास भी जा सकता है। तो सिंटेक्स के ऊपर बिल्कुल 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 फोकस रखना है 2-4 हज़ार रुपए के ऊपर। अब दोस्तों अगर हम अपनी चौथे स्टॉक की बात करें तो जेसीटी लिमिटेड, और जेसीटी लिमिटेड की बात करें तो जेसीटी लिमिटेड में पूछा गया था कि सर इस कंपनी के साथ क्या करना चाहिए, तो यहाँ पर एक बार हम लोग देख लेते हैं जेसीटी लिमिटेड करती क्या है। तो फ्रेंड्स, अगर हम इस कंपनी के एक मिनट दीजिएगा, पेयर की बात करें, टेक्सटाइल की ये भी कंपनी है और जेसीटी में इसका बुक वैल्यू कितना है, या 3 रुपये 78 पैसा, 3 रुपये 78 पैसा, मतलब मोटा मोटी अगर हम मान करके चले तो 4 रुपया। करंट प्राइस की बात करें तो 5 रुपया, तो मतलब अपनी बुक वैल्यू से भी अभी नीचे ही है, कम से कम 1 रुपया। डेट की बात करें 164, रिजर्व क्या, अच्छा इस कंपनी के पास पैसे हैं देने के लिए। लेकिन इस कंपनी का जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम चल रहा है वो है प्लेजिंग। दोस्तों प्लेजिंग इस कंपनी में है, लेकिन प्लेजिंग देखिएगा, कोई भी कंपनी ना मतलब प्लेजिंग लेती है तो 2 चीज़ों के लिए लेती है। सबसे पहले एक अच्छी चीज़ के लिए कि वो प्राइस मतलब पैसे लगा करके और अपनी कंपनी को ऊपर लेकर के जाती है। फिलहाल इस कंपनी के ऊपर अभी कुछ नहीं करना है, आने दीजिए इसे डिमांड जोन के पास। जब ये डिमांड जोन के पास आएगा, मतलब हो सकता है 2-4 दिन और थोड़ा सा नीचे आ जाए, उसके बाद से फिर यहाँ पर एक बाइंग की अपॉर्चुनिटी बनेगी। तो दोस्तों डिमांड और सप्लाई जोन पर हमारे आपके और हमारे बाई करने से प्राइस ऊपर नहीं जाता है, क्योंकि हम लोग बाई करते हैं 1000, 2000, 5000 शेयर। लेकिन यहाँ पर जो बड़ी बड़ी पार्टियाँ होती हैं, एफआईज, डीआईस या कोई ऐसे प्रमोटर जो लगाते हैं करोड़ों अरबों रुपए, करोड़ तो लगाते ही लगाते हैं पेन स्टॉक पे, तो वो जब लगाते हैं तब आपको इस तरह से ये जो प्राइस दिख रहा है ना ऊपर गया हुआ, तब ये प्राइस बनता है। तो फिलहाल आने दीजिए जेसीटी लिमिटेड। आप लोगों ने कॉमेंट बॉक्स में पूछे थे, इसलिए मैं यहाँ पर लेकर के आया। फिलहाल फंडामेंटल भी कोई गड़बड़ी नहीं है, 27% का प्रमोटर होल्डिंग का स्टेक है, लेकिन वही प्लेजिंग की बात है तो ठीक है। अब पेनी स्टॉक में आपको प्लेजिंग है तो क्या मतलब आप थोड़ा बहुत तो रहेगा ही रहेगा, तो इसके ऊपर फोकस रखिए। अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट कंपनी के ऊपर। फ्रेंड्स माफ़ी चाहूँगा कि कई दिन से मैं एक्चुअली गांव में आया हुआ हूँ और यहाँ पर ठंडी बहुत ही ज़्यादा है, तो इसलिए वीडियो भी नहीं बना पाया। और अब अगर अभी तक आपने लाइक नहीं किया तो प्लीज़ एक बार लाइक कीजिए, अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ये फ्रेंड्स हम चलते हैं अपनी जानी पहचानी एलसीसी इन्फोटेक। जी हाँ दोस्तों, एलसीसी इन्फोटेक भी एक समय भाग रही थी और चांस नहीं दे रहा था बाई करने के लिए। अब क्या हुआ, जब एक अच्छा खासा चांस दे रहा है बाई करने के लिए, तो अब डरना क्या है दोस्तों, अपनी वही स्ट्रैटेजी 100 अगर लगाना है 50 रुपये लगा करके छोड़ दीजिए, क्योंकि जिस दिन भी निकलेगा फिर चांस नहीं देगा, क्योंकि फंडामेंटल भी ठीक ठाक है। एलसीसी इन्फोटेक इस कंपनी का नाम आप देख ही सकते हैं। बात करेंगे दोस्तों एससीसी। अच्छा, अगर आप मुझे फॉलो करते होंगे तो आपको ये कंपनी बहुत बढ़िया, अब देखिए मैंने स्टार्टिंग में भी बोला था 2 से 3 ऐसी कंपनी बता दूंगा जिसमें ब्रेकआउट या इंट्राडे शॉर्ट टर्म के लिए करके बहुत बढ़िया पैसे कमाए जा सकते हैं। फ्रेंड्स इस कंपनी की बात करें तो यहाँ पर बहुत बड़ी कंपनी है, लेकिन वही है थोड़ा सा इस कंपनी में क्या कहते हैं कर्जे वगैरह ज़्यादा थे, इसलिए भाग नहीं रही है। तो हमने क्या करना है ऐसी कंपनी में, हमको क्या करना है, ब्रेकआउट के बाद से ब्रेकआउट हिंदुस्तान कंस्ट्रक्शन कंपनी, जी हाँ दोस्तों, ब्रेकआउट होने के बाद से इसमें एक अच्छा खासा टारगेट हम लोग लेकर के निकल सकते हैं। और फंडामेंटल के ऊपर अगर आप जाइएगा तो फंडामेंटल बिल्कुल ख़राब है। ये कंपनी ना, इसके पास प्रोजेक्ट बहुत सारे हैं लेकिन कर्जे में होने की वजह से, अच्छा हिंदुस्तान कंस्ट्रक्शन कंपनी की बात करें तो हम लोगों ने एक बहुत बढ़िया प्रॉफिट भी इस कंपनी के ऊपर बनाया हुआ है। और ये कंपनी फंडामेंटल ख़राब है लेकिन फिर भी नीचे नहीं आती, अगर नीचे आती भी है साइडवेज होकर के फिर एक ना एक दिन निकल जाती है। तो अब ये मारने वाली है ब्रेकआउट 19 रुपया अभी फिलहाल प्राइस, अगर 19-20 रुपये के ऊपर निकलता है तो आगे आने वाले दिनों में ये 25 भी टच कर सकता है। तो ये ब्रेकआउट स्टॉक है, इसके ऊपर फोकस रखिएगा आज के डेट में क्या होने वाला है। सो फ्रेंड्स आते हैं अपने नेक्स्ट कंपनी के ऊपर, और सेतु इंफ्रा की बात करें तो दोस्तों इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर जिस तरह से 2022 बजट में फोकस दिया गया, हो सकता है ये कंपनी भी ऊपर जाने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा हो सकती है। और सेतु इंफ्रा आप सबको पता है, एक मिनट देख लेता हूँ, SETU
सेतु बंधन इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो एकदम 3 रुपया 15 पैसा 16 रुपया क्या चल रहा है इसका करंट प्राइस चल रहा है यहाँ पर। और इसके बुक वैल्यू की बात करें तो 4 रुपया 3 रुपया 98 पैसा है। और डेट थोड़ा सा ज़्यादा है, लेकिन रिजर्व भी इस कंपनी के पास है। 27% तक का इस कंपनी का प्रोमोटर होल्डिंग का स्टेक है। 39 ऑलमोस्ट 40 करोड़ की कंपनी। प्लेजिंग की बात करें, प्लेजिंग है नहीं। और बिजनेस ऑफ कंस्ट्रक्शन गवर्नमेंट एंड सेवी गवर्नमेंट। जी हाँ दोस्तों, मैं इसीलिए बता रहा हूँ, ये जो कंस्ट्रक्शन की कंपनी ना गवर्नमेंट के ऊपर है। तो गवर्नमेंट जिस तरह से मतलब बहुत सारी चीज़ों का निर्माण करने वाला है 2022 में, जैसे बांध से लेकर के रोड से लेकर के बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, और बिल्डिंग टाउनशिप, तो ये सब चीज़ें ये करती है। इस कंपनी के ऊपर फोकस जरूर करिएगा। अगर इंफ्रास्ट्रक्चर, अब देखिए मार्केट गिर रहा है तो चाहे कोई भी सेक्टर हो सारा का सारा गिर ही रहा है, तो ये भी कहीं ना कहीं गिर रहा है। लेकिन ये मुझे लगता है कि आज के डेट में 3 रुपया है, हो सकता है 2022 खत्म होते होते 15, 20 या 25 भी जा सकता है। तो इस कंपनी को रखिएगा रडार पर। फ्रेंड्स प्लीज़ एक लाइक ठोकिए, और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब सबसे पहले कीजिए। दोस्तों अगर हम बात करें गोयनका डायमंड दोस्तों, इसका फंडामेंटल बताने की जरूरत नहीं, फंडामेंटल बहुत ही तगड़ा है। अब जिस तरह से निकल, देखिए कई दिनों से गोयनका डायमंड के ऊपर बताते चल रहा हूँ, तो इसमें हमें बताने की जरूरत नहीं है, जहाँ मिले वहाँ बाई करके होल्ड रखना है। फ्रेंड्स अगर मैं चलते चलते आपको एक बार निफ्टी के चार्ट को दिखा दूं, तो निफ्टी का चार्ट क्या दिख रहा है? निफ्टी का चार्ट हमें यही दिख रहा है कि जब ये ऊपर की साइड से निकला था और निकलने के बाद से एक अभी तक रेंज बाउंड होकर के रह गया। अगर रेंज बाउंड अगर होकर के रह गया है तो कितने दिन से आप देख सकते हैं, यहाँ पर इस डेट से लेकर के मतलब 1 हफ्ते का चार्ट है। मैंने पूरा एनालिसिस 1 हफ्ते के चार्ट पर ही करता हूँ, मतलब एक कैंडल 1 हफ्ते की होती है। तो यहाँ पर आप देखिए निफ्टी भी यही साइडवेज है, यही साइडवे। हम इंतजार कर रहे हैं कि निफ्टी ऑलमोस्ट ये ऑल टाइम हाई को ब्रेक करे। ब्रेक करने के बाद से जब ये ऊपर निकलेगा सारे के सारे पेनी स्टॉक फिर भागेंगे। अब जिस तरह से निफ्टी जब ऊपर की साइड भागी थी तो सारे स्टॉक ऊपर भागे थे, अब ये साइडवेज हो रही है। वहीं पर यूएस में कुछ न्यूज़ेस थे, उसके बाद से कुछ इंडिया में बैंक के न्यूज आए हैं कि बैंक कोई एक ऐसी कंपनी है जो 27-28 बैंकों में घोटाला करी है। तो हो सकता है इन सब न्यूज़ों की वजह से मार्केट थोड़ा बहुत गिरावट हो सकती है, लेकिन एज ए पेनी स्टॉक, एज ए इन्वेस्टर हमें डरना नहीं है, हम होल्ड करके रखेंगे। नीचे आएगा, थोड़ा टाइम लेंगे, और टाइम लेने के बाद से एवरेज भी मारेंगे, लेकिन एवरेजिंग 2-4 महीने के बाद। अभी थोड़ा सा इंतजार करते हैं, ठीक है? इंतजार जल्दी नहीं करना है दोस्तों। मैंने 2-4 महीना नाम ले लिया ना, तो इतना जल्दी एज ए इन्वेस्टर आपको इंतजार करना ही पड़ेगा। तो थोड़ा सा इंतजार कीजिएगा, जल्दी मत कीजिएगा। और फिर जब निफ्टी का ट्रेंड अपने ऑल टाइम हाई को ब्रेक करके निकलेगा ना, तो एक बहुत बढ़िया प्रॉफिट भी आगे आने वाले दिनों में देखेगा। लेकिन इस टाइम पर याद रखिएगा, मार्केट जब नीचे की साइड में गिर रही ना, किसी भी स्टॉक में आपको पैसा लगाना फंडामेंटल स्ट्रांग होनी चाहिए कि अगर मार्केट नीचे भी गिर जाए एवरेज मारेंगे और कल के दिन वही प्राइस ऊपर जाएगा। तो दोस्तों कैसी लगी ये वीडियो? अगर अच्छा लगे प्लीज़ एक बार लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जय हिंद फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट मल्टीबैगर स्टॉक्स के साथ।